हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, भारत जो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की राजनीति में कहीं ना कहीं पीछे खिसकता नजर आ रहा था, तो पलटवार हो गया है और पलटवार बहुत जबरदस्त हुआ है साथियों। एक कल इस पर शायद बात करेंगे। एक पलटवार रशिया कर रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यह जो पलटवार हुआ है साथियों, यह वाकई मजा आ गया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट बिना नोटिस के किसी देश आ जाए। हां, लेकिन यकीन करिए 2-3 दिन का नोटिस भी इस लेवल की प्रोटोकॉल में बिना नोटिस का ही माना जाता है, क्योंकि यह प्रोग्राम तो साहब महीनों पहले तय हो जाते हैं। तो साहब खबरें जो आ रही हैं, रिपोर्ट यहां आ रही हैं बिना नोटिस के। यूएई के शेख, यानी हेड माने उनको, शेख महमूद बिन जायद साहब, वो भारत पहुंच गए। और यूएई जरा थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, अक्सर लोग सोचते होंगे जैसे यूएई एक कंट्री है। नहीं, ये 7 इमिरेट्स हैं। जैसे अबू धाबी हो गया, एंड अबू धाबी इज द कैपिटल। आमतौर पे लोग दुबई समझते हैं। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया, फुजैरा हो गया, और 1-2 और हो गए, 7 हैं ये। तो ये सब इमिरेट्स हैं। ये अलग अलग फैमिली इनको रन कर रही हैं, लेकिन एक इनका बॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो शेख मोहम्मद बिन जायद 2-3 दिन के नोटिस पर भारत आ गए, और फिर से एक बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पहुंचे, और वही सेरेमोनियल हग, और उस हग के बाद वही जो नई चीज शुरू हो गई है पुतिन और मोदी जी के चलते, दी कार्ड डिप्लोमेसी। नई चीज, पहले सुनते थे डिनर डिप्लोमेसी, फलाना डिप्लोमेसी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा प्रेम बढ़ाया जा रहा था, एक शुरू हुआ था क्रिकेट डिप्लोमेसी जनरल जिया के टाइम पर, तो अब शुरू हो गई है कार्ड डिप्लोमेसी। और ऐसी चीजों में मोदी जी पीछे तो रहते नहीं। वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माई ब्रदर हिज हाइनेस शेख महमूद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, जो मैंने साथ बताया, यूएई। दिस विजिट इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस he attaches to the strong India-UAE friendship, looking forward to our discussion। और साहब इसमें 10 years का 0.5 मिलियन टन 10 years का LNG का सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी में एग्रीमेंट हुआ है, एनर्जी में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेटअप का एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद डिफेंस इनोवेशन का एग्रीमेंट हुआ है। और यह एग्रीमेंट हुआ है कि आने वाले 6 साल में हम अपने ट्रेड को दुगना करेंगे, एंड दैट विल बी $200। पर वो मुझे बस दिन देखना है साथियों, कि जब हर जगह डॉलर आता है ना, तो कुछ चुभता है। कुछ ऐसा हो कि जो भी एक्सप्लेनेशन हो कि ये ट्रेड होगी कितने की, वो किसी और करेंसी में हो। तो साहब आ रहा है, द टू साइड्स signed a letter of intent to work together a strategic defense partnership framework agreement, which will expand joint work in defense, industrial collaboration, defense innovation, training doctrines, special operations, interoperability, cyber security, and counter-terrorism. Foreign Secretary Vikram Misri said that the move wasn't a response to the security-related development in West Asia। जी हाँ, वहीं आ रहा हूं मैं आपको। अब ये क्या गेम समझ में आ रहा है आपको, कि जहां पर सऊदी से ये पड़ोस का मुल्क बड़ा इलू इलू कर रहा था, ठीक, इस भिखारी को पैसे चाहिए, उसको अगर कुछ यमन में बात हो, कुछ बात हो, उसको मरवाने के लिए भाड़े के लोग चाहिए। सऊदी की बात कर रहा हूं आपको। तो यमन में जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो ये डेवलपमेंट हो गया पाकिस्तान और सऊदी का। अब यमन में साथियों जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो आप लोगों पे हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि सऊदी अरेबिया ने यमन पर बमबारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कहता है कि मेरे हिसाब से वहां सरकार चलेगी। और साउथ में, सदर्न यमन में, जो वहां के जुबैदी, जो वहां के हेड माना जाते हैं, उन्होंने आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर रखा है, घेर रखा है। वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। इस पे सब हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। बॉम्बिंग हुई थी, यूएई से वेपन जा रहे थे, फिर यूएई ने यह कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। तो भैया सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है, पर रिश्तों में तो खटास आ ही गई। अब जब रिश्तों में खटास आ गई,
तो उसके बाद जब यूएई ने अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ करी, तो सदर्न यमन का जो मिलिशिया का हेड है, जिसको सऊदी अरेबिया मारना चाहता था, उस फोर्सेस के विड्रॉवल में जुबैदी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निकाल के ले गया। जी हां, इससे सऊदी अरेबिया के आग लगी हुई है कि तुमने ये क्या काम किया। जैसे फोर्सेस जाती हैं, उसमें किसी को नहीं हुई चेकिंग, वो उसी में उसको निकाल के ले गए। तो ये सब आप लोग को पता होगा। तो यहां पर सऊदी अरेबिया में आग लगी हुई है इसको लेकर। अब यूएई ने पाकिस्तान का काउंटर मारा है। सऊदी मिस्री साहब कह रहे हैं कि साउथ एशिया से ये ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर साफ कनेक्शन है यार। ये मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी है। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि यूएई और इंडिया और मोदी जी के पर्सनल इक्वेशन है, जो शायद इससे पहले सऊदीया के साथ या मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं थी। तो पाकिस्तान और सऊदीया का काउंटर आ गया है यूएई और इंडिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये मिडिल ईस्ट में भारत के फुटप्रिंट्स को मजबूत करने के लिए। और अब भारत को यूएई के साथ खोल के मिडिल ईस्ट में बैटिंग करनी चाहिए। और कल इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि उधर अगर, अब कल डिटेल में बात होगी, उधर अगर रशिया ईरान में कामयाब हो जाता है, पर इसमें लोगों के दो ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ चाह रहे हैं कि रशिया कामयाब हो जाए, इजराइल और ईरान का सेटलमेंट करवा दे। कुछ चाह रहे हैं कि रशिया कामयाब ना हो, ईरान फेल हो जाए। इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर प्योरली जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो पूरे समीकरण बदल जाएंगे वेस्ट एशिया के और मिडिल ईस्ट के, अगर रशिया, ईरान, इजराइल का एक ट्रायंगल बन जाए और इधर भारत और यूएई का साथियों एक ट्रायंगल, ए स्ट्रेट लाइन खिंच जाए। बहुत खूबसूरत जियोपॉलिटिक्स आने वाले वक्त में देखने में मिलेगी। अब आप एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, यार देखो यार मोदी जी की मैं भी खूब ठोक के आलोचना करता हूं, मौका नहीं छोड़ता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अंदर अंदर बिहाइंड द कर्टन खेली जाती हैं। तो आप शिकायत तो करिए मोदी जी से, पर यह कह देना बुढ़ा हो गया है, ये हो गया है, बेकार हो गया है, योगी जी को ले आओ, ये शोभा नहीं देता है। अब कहीं ना कहीं यूएई के साथ कुछ ना कुछ बैटिंग अंदर चल रही थी ना, जो हम लोग को पता नहीं थी ना। और यह भी हो सकता है साथियों कि हमको बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम 3 मिनट में 3 दिन में 3 घंटे का प्रोग्राम, जी हाँ, ये बताना भूल गया, आए और गए, इतना समझिए क्या गेम खेला गया है। हो सकता है इसकी तैयारी में 2-3 महीने से हो रही हो, जब से वेस्ट एशिया में ये पाकिस्तान अरे सऊदीया के साथ इलू इलू कर रहा है और यूएई और सऊदीया की टेंशन चल रही है, हम लोगों को पता नहीं। तो कुछ चीजें यस सरकार से चूक जाती हैं, कुछ चीजों में हम लोग कमी निकालते हैं, वो सही भी होती हैं, लेकिन ऐसा कह देना एकदम से वो ठंडे बस्ते में बैठे हैं, वो बैठे हैं, कुछ आगे होगा, कुछ बांग्लादेश को लेके भी होगा, कुछ होगा, होता रहता है, इतना टाइम देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई इस देश को कि मिडिल ईस्ट में भारत ने बहुत जबरदस्त बाउंस बैक किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।